जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहले जानते हैं कि नरेशन क्या है। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, कथन। किसी व्यक्ति द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसको हम बोलते हैं कथन। ठीक है, यही कथन जो है वो व्यक्ति जो है दो तरह से बोलता है। कोई भी व्यक्ति किसी बात को दो तरह से बोलता है। पहला डायरेक्ट स्पीच के रूप में और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में। कहने का मतलब है कि बोलने वाला के अनुसार ही अगर कोई बात बोला जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने हमको कहा और हम आकर तीसरे व्यक्ति से वो जैसे कहा हूबहू वैसे ही कह रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जो व्यक्ति हमसे कुछ कहा है, ठीक है, अगर हम तीसरे व्यक्ति को उसके बात को थोड़ा चेंजिंग करके यानी कि अपने अनुसार अगर कहते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब यही होता है कि बोलने वाले के अनुसार उसी रूप में अगर हम कोई बात बोलते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है उसमें उसके बात को अगर हम अपने अनुसार किसी व्यक्ति को कहते हैं तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है कि ही सेड आई एम हंग्री। उसने कहा मैं भूखा हूँ। इसी के बाद को हम किसी तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं और तब कहते हैं कि ही सेड आई एम हंग्री। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, यानी कि वो जैसे कहा है तीसरे व्यक्ति से भी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी रूप में कर रहे हैं जैसे उसने कहा। उसने मैं लगाकर कहा, अभी भी मैं लगाकर कहता हूँ, तो उसके बाद को हमने उसी रूप में रख दिया। लेकिन वहीं पर अब देखिए कि ही सेड दैट ही वाज हंग्री। उसने कहा कि वह भूखा था। अब उसकी बात को अपने अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि उसने कहा कि वह भूखा था। ठीक है, पहले मैं लगा के बोला, अब वह भूखा था वह लगा कर बोल रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में कि जिस उसने जैसे बोला उसी रूप में हम बोल दिए तो ये है आपका डायरेक्ट। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करके हम बोल रहे हैं अपने अनुसार, इसलिए है इनडायरेक्ट। देखिए, सेकेंड सेंटेंस है कि ही सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर। उसने मुझसे कहा आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मान लीजिए मैं किसी तीसरे व्यक्ति से मिल रहा हूँ और तब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उसने कहा मुझसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो वो जैसे कहा उसके बाद को हम वैसे ही बोल रहे हैं। तो वो जैसे कहा उसकी बात को वैसे ही बोल रहे हैं, तो ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन देखिए, इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंजिंग कर रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वाज ए डॉक्टर। उसने मुझसे कहा कि वह डॉक्टर था। बात वही है कि यहाँ भी डॉक्टर की ही बात कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ भी बात हो रहा है कि डॉक्टर हूँ। लेकिन वहाँ पर वो जैसे बोला था उसकी बात को हम वैसे ही बोल रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति से, और यहाँ पर जो है उसकी बात को हम अपने अनुसार, ठीक है, तीसरे व्यक्ति को बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा सेंटेंस में जो है चेंजिंग है। यहाँ पे आई की जगह पर क्या हो गया, ही आ गया। तो वो जैसे बोला अगर वैसे बोला हूँ तो डायरेक्ट में है, और उसकी बात को थोड़ा सा परिवर्तन करके बोल रहा हूँ तो वो इनडायरेक्ट में है। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही सेड आई एम प्लेइंग टेनिस। उसने कहा मैं टेनिस खेल रहा हूँ। मैं टेनिस खेल रहा हूँ। देखिए, उसके बाद को अगर हम इसी रूप में बोले जैसा उसने कहा वैसे ही हम बोल दिए तो ये हो गया डायरेक्ट। देखिए, नीचे वाले सेंटेंस में आप देखिए, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। उसने कहा कि वह टेनिस खेल रहा था। देखिए, यहाँ पर है कि उसने कहा कि मैं टेनिस खेल रहा हूँ, और यहाँ पर है कि उसने कहा कि वह टेनिस खेल रहा था। बात है टेनिस खेलने का ही, लेकिन वो जैसे कहा उसी रूप में अगर हम बोल दिए तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उसी के बाद को अगर हम अपने रूप में बोल रहे हैं कि उसने कहा कि वह टेनिस खेल रहा था, इस रूप में बोल रहे हैं, तो ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट स्पीच का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति के कहे हुए बात को अगर उसी रूप में हम किसी तीसरे व्यक्ति से कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन किसी व्यक्ति के कहे हुए बात को उसके रूप में न बदलकर अपने रूप में अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं तीसरे व्यक्ति को, तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आइए तब हम लोग सीखते हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में
परिणत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे चेंज ऑफ वर्ब। यहाँ पे वर्ब का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो से दिया रहेगा, सेड दिया रहेगा या सेज दिया रहेगा, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सेंटेंस में से हो, सेज हो, सेड हो, अगर ये दिया हो तो उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में सेज लिखा हो तो हम सेज ही लिखेंगे। अगर सेटू लिखा हो तो इस सेटू के बदले हम टेल लिखेंगे। अगर सेंटेंस में सेज लिखा हो तो सेज लिखेंगे, पर यही सेज टू के बदले हम टेल्स लिखेंगे। अगर सेंटेंस में सेड लिखा हो तो सेड लिखेंगे, लेकिन सेड टू लिखा हो तो टोल लिखेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि से के लिए से टू के लिए टेल, सेज के लिए सेज, सेज टू के लिए टेल्स, सेड के लिए सेड और सेड टू के लिए टोल लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम लोग सीखते हैं चेंज ऑफ पर्सन, कि कैसे हम पर्सन को चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आई बी को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यू को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। इसी में ही, सी, इट, नेम या नाउन या दे आएगा तो ये नो चेंज, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम पर्सन चेंज करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आई बी को सब्जेक्ट से, यू को ऑब्जेक्ट से, ही, सी, इट, नेम या कोई नाउन या दे होगा तो उसको नो चेंज करेंगे, यानी कि बदलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए, आखिर ये कहाँ दिया रहेगा, तो ये आपको दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें आपको आई वी दिया रहेगा, यू दिया रहेगा या ही, सी, इट, नेम, नाउन ये सब दिया रहेगा। तो वहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना हो कि अगर इन्वर्टेड कॉमा दिया हो तो इस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। आइए तब हम लोग सीखते हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इसके बारे में। देखिए, आपका फर्स्ट सेंटेंस है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए सिंगर। अब यहाँ पर देखिए, ही का ही लिखा गया, सेज का सेज लिखा गया। भाई, सेज का सेज क्यों लिखा गया? आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेज के लिए हम सेज यूज करेंगे, तो सेज का सेज होगा। इस इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट होगा। अब ध्यान दीजिए, आई और वी को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। यहाँ पे आई है, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट यानी कि ही से। तो आई के बदले हम क्या लिखेंगे? ही के साथ क्या लगता है? इज। बाकी ये सिंगर हमने उतार दिया। देखिए, दूसरा सेंटेंस है दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर डॉक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दे का दे लिखा गया, से के जगह पर हम से लिखे हैं, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे वी आ गया। अभी आपको बताया है कि आई और बी को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, आई और बी को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे वी है तो वी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे। वी के लिए जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? दे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दे, ठीक है। दे के साथ आर लगता है इसलिए आर हो गया, और यहाँ पे डॉक्टर्स था वो डॉक्टर्स हो गया। तीसरा सेंटेंस दे रखा है कि राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए प्लेयर। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे राम लिखा है तो राम लिखे हैं, सेज टू है, क्या है? सेज टू। तो इस सेज टू के बदले हम क्या यूज करेंगे? सेज टू के बदले हम टेल्स यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमने टेल्स यूज किया। मी था तो मी लिखे, इस इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट लिखेंगे। अब ही है तो ही के लिए क्या लिखेंगे? ही, ठीक है। ही को ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि ही, सी, इट, नेम या कोई नाउन हो या दे हो, ये सब चेंज नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ही, सी, इट, नेम, नाउन या दे ये सब बदलता नहीं है, ये सब नो चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए सब नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे ही है तो ही लिखेंगे, इज ए प्लेयर। देखिए, चौथा सेंटेंस क्या दे रखा है कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट ए लेटर। यहाँ पर आप देखिए, ही का ही लिखा गया, सेज का सेज लिखा गया। भाई, सेज का सेज क्यों लिखा गया? तो आप देख रहे हैं कि सेज के लिए सेज यूज करना है, इसलिए सेज की जगह पर सेज यूज किया गया। इस इन्वर्टेड कॉमा से दैट होगा। आई को चेंज कीजिए सब्जेक्ट से, तो आई को जब सब्जेक्ट से चेंज किए तो ही लिखेंगे। उसके बाद ही आ गया तो ही, सी, इट, नेम के साथ V5 होता है तो राइट्स हो जाएगा। ए लेटर है तो ए लेटर उतर गया। उसके बाद देखिए सेंटेंस क्या है, राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर डल।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राम का राम। अब यहाँ पे सेज टू आ गया, क्या आ गया, सेज टू। तो जैसे ही सेज टू आएगा तो आप क्या यूज करोगे, टेल्स यूज करोगे। इसलिए इस सेज टू के जगह क्या यूज करेंगे, टेल्स यूज करेंगे। मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर दैट यूज होगा। यू, अब ध्यान दीजिए, यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। आप यहाँ देख सकते हैं यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो इसका ऑब्जेक्ट देखिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, पर यहाँ पर यू जो लिखा गया सब्जेक्ट के रूप में। तो आप मी से चेंज करोगे, ये सत्य है कि मी से चेंज करेंगे, लेकिन इस यू सब्जेक्ट है इसलिए मी का सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई के साथ क्या लगेगा, एम। बाकी डल है तो उतार दिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अमर सेज टू राना यू आर इल। अब यहाँ पे देखिए अमर है तो अमर लिखे, इस सेज टू की जगह क्या लिखेंगे, हम टेल्स लिखेंगे। राना की जगह पर राना लिखेंगे, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लिखेंगे। अब देखिए यू को चेंज करना आपको ऑब्जेक्ट से, इस यू को ऑब्जेक्ट से चेंज कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है राना, तो हम नाम नहीं लिखेंगे भाई, इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो लिखेंगे। और राना पुरुष है, इसके लिए यूज क्या होगा, ही। अच्छा ये बताइए हम ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यू जो है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। यू जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ही के साथ इज लगेगा, इल। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि ही सेज टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर टॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, ही का ही होगा, इस सेज टू की जगह क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे। अब यू का यू रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यूए होगा, ठीक है, और ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट ही है तो यूए लिखेंगे। बाकी इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट यूज करेंगे। अब यहाँ पे फिर यू आ गया, आप कहो कि भाई यू को ऑब्जेक्ट से चेंज कीजिए। अगर यू को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी यू दे रखा है, इसलिए हम यू लिखेंगे। यू के साथ आर लगेगा, टॉल है तो टॉल लिखेगा। इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।